पट्टा नहीं है, हमारे सबके हैं। समझ गए? जयराम जी की वो इसलिए कि जो आपकी सबकी एक हार्दिक इच्छा थी वो आपके सामने। आज के कार्यक्रम में विशेष कृपा करके पधारे हमारे आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब, हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय संजू भैया, मेरे बड़े भाई आदरणीय मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार जी, आदरणीय मेरी बहन ममता मीना जी एवं मंच पे विराजमान सभी उपस्थित हैं। और सबसे प्रिय यहाँ उपस्थित मेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन, जो जनता नहीं मेरा परिवार है, आपको सत सत प्रणाम, सत सत नमन। आप यहाँ आए, पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। एक साल से कयास लगाया जा रहा था कि भैया बंटी बीजेपी में क्यों नहीं जा रहा। कोई कहता है नई नई अफवाहें कि ऊपर से ब्रेक लग गया हाईकमान से, नहीं जाने देंगे। कोई कह रहा है महाराज को बोल के आ गए पैर छू के, नहीं आने देंगे। मेरी जिद थी कि मेरे महाराज मेरे रावगढ़ में पधारे, मेरी क्षेत्र की जनता के बीच में, और हम सबको आशीर्वाद दें। जो महाराज ने हमारी बात को रखा, हमारा मान रखा, उसके लिए महाराज का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ और ताजीवन ऋणी रहूंगा। दूसरी बात, मेरी पीढ़ियों ने रावण किले की सेवा की है, कांग्रेस की सेवा की है। एक प्रश्न आता है कि आप क्यों भाजपा में जा रहे हो, क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या मैंने ये गलत निर्णय लिया है? बताइए। हो जाएगा, कर दूंगा, देख लेंगे, कल आना। सही है? एक श्रीमान जी, मुझे ये कहीं भी किसी भी गांव में जाए जूतों की माला पहनाना, क्या बंटी बना किसी के जूतों की माला पहनेगा? तो इसके बाद क्या मुझे वहां रहना ठीक था? तो सबसे अच्छा मार्ग मुझे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं जाऊं और वो भी मैं महाराज के साथ काम करूं, क्योंकि महाराज की कार्यशैली, जब ये कांग्रेस में थे, जब भी इनकी कार्यशैली का मैं कायल था, लेकिन चूंकि स्थितियां अलग थी, हम गुना में काम नहीं कर पाते थे, यहाँ रहना पड़ता था, एक विभाजन था। अब मैं फ्री हूं और महाराज की सेवा में तत्पर पूरा जीवन निकाल दूं। अब कोई ये कहे कि ये विभीषण है, कोई कहे इनका काम नहीं निकल, तो मुझे कभी किसी से कोई काम किले से नहीं पड़ा। मेरा काम जब भी रहा इस क्षेत्र की जनता के काम के लिए मैं किले पे गया हूं, और अगर मेरे ये परिवार का काम नहीं होगा तो उस जगह मुझे रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराज साहब, ये जो आपके सामने भीड़ है, ये जो जनता है, ये जनता नहीं, ये मेरा परिवार है और आपका भी ये परिवार है। जहां महाराज आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा एक एक कार्यकर्ता खून गिराने को तैयार रहेगा। अब हम सब स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है। मैं इस मंच से आपसे कहना चाहता हूं कि किसी से डरने की, दबने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूं। आप सब लोगों को शायद ये पता होगा कि किसी का भी फोन बंद होता होगा रात में, मैं रात में भी कभी फोन नहीं बंद करता। और जब मेरे पास फोन आता है 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, उठ के मौके पे पहुंचा के नहीं पहुंचा, बताइए। संघर्ष ही कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। श्रीमंत महाराज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे क्षेत्र की जनता के लिए कुछ आपसे कुछ मांग हमारे क्षेत्र की है। अगर आप इजाजत दें तो महाराज साहब मैं रख सकता हूं। मेरे क्षेत्र की कुछ मांग है, महाराज साहब की इजाजत हो तो। अभी सबसे ज्यादा कमी आई डीएपी की, जो पूरी जितनी भी की महाराज साहब ने की।
हमें अभी यूरिया का संकट हो रहा है। मैं पहले भी मांग कर चुका हूं कि गुना जिले के रावगढ़ में ही यूरिया का प्लांट स्थापित है, और जो कि हिंदुस्तान के सारे प्लांटों में प्रॉफिट में और सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं, मैं महाराज साहब से विशेष मांग करता हूं कि मैं पहले कांग्रेस सरकार में भी ये मांग कर चुका हूं कि जब यूरिया प्लांट हमारे गुना में स्थापित है तो एनएफएल ही इसके रिटेल आउटलेट गुना में, रावगढ़ में, बीनागंज में, कुमराज में, चाचौड़ा में, अशोकनगर जिले में सब जगह एक एक अपना रिटेल आउटलेट लगाए, जिससे किसान जगह जगह नहीं भटके और उसको ब्लैक में यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। और ये कार्य होना चाहिए क्योंकि हमारे जिले में ही यूरिया का प्लांट स्थापित है। मैंने किया और वो भी महाराज कैलाशवासी महाराज साहब सिंधिया जी के आशीर्वाद से स्थापित हुआ था। दूसरी मेरी मांग महाराज साहब आपसे विशेष ये है कि ये हमारे यहाँ एक नारायणपुरा में शक्कर कारखाना स्थापित हुआ, जो मेरे पिता के द्वारा स्थापित किया गया था। उस कारखाने जब वो संचालित होता था तो उससे समस्त गुना जिला, समस्त अशोकनगर जिला लाभान्वित होता था। आज 3 और 4 साल से हमारी खरीफ की फसल नहीं निकल रही है, सोयाबीन से हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये कारखाना चालू होता तो हमारा किसान आज बहुत सक्षम होता कि नहीं होता। जब पिछली सरकार ये थी, किन्हीं कारणों से कारखाना नुकसान में गया, घाटे में गया, मैंने निवेदन किया सरकार के लोगों से कि इसको आप प्राइवेट किसी संस्था को लीज पे दे दो। वो नहीं देते हुए किसी बड़े व्यापारी से बात करके इसको परिसमापन में लाने का कर दिया काम। परिसमापन मतलब इसको कबाड़ करके बेच दिया जाए। इसको कैसे बेच दोगे आप? 5000 किसान शेयर होल्डर हैं इसमें, गुना और अशोकनगर के। श्रीमंत, मेरा आपसे निवेदन है कि कैबिनेट का निर्णय चेंज करा के इस कारखाने को पुनः आप चालू कराने की कृपा करें। हजारों लोग इससे लाभान्वित हैं, ये मेरी आपसे विशेष मांग है। और महाराज साहब, मांग तो बहुत है, लेकिन पहली बार आप यहाँ पधारे हैं तो आपको हम ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, सिर्फ स्वागत आपका करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा मेरे ऊपर, मेरे इस पूरे परिवार के ऊपर बना रहे, और आप समय समय पे हमें रावण वासियों को समय प्रदान करते रहे। यही महाराज मेरी आपसे उम्मीद है, यही कामना। भारत माता की जय। जय हिंद। आदरणीय बंटी बनाजी के नेतृत्व में हजारों लोग सम्मिलित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कुछ प्रमुख लोगों को